Good morning friends. Today I will discuss about osmosis. First of all हम ये देखेंगे definition of osmosis. Definition क्या होती है कि वाटर या कोई भी solvent molecules का diffusion through a semi-permeable membrane from a solution containing lower concentration of solute towards solution containing higher concentration of solute. इसका मतलब वाटर या कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होता है फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. कहाँ से कहाँ तक तो स्टार्ट मतलब जहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और जाता है हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तक. ओके, सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टूवर्ड सॉल्यूशन कंटेनिंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि हमने एक साइड लिया है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दूसरी साइड लिया है सिंपल वाटर. ओके, अब इसमें हमें बोलना है कि ऑस्मोसिस कहाँ से स्टार्ट होगी. तो नेट मूवमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम वाटर टू NaCl सॉल्यूशन, बिकॉज वाटर में लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा. तो ऑस्मोसिस कहाँ से होती है? फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टूवर्ड्स सॉल्यूशन कंटेनिंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है? तो अगर हमें ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करना है या स्टॉप करना है तो उसके लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा. और प्रेशर हम कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पे सॉल्यूट का कंसनट्रेशन हाई होता है, और ऐसे करके हम ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करते हैं. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ it is the minimum pressure which when applied on side of higher solute concentration prevents the osmosis. नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कॉलोइडल सब्सटेंस से लगता है ना तो उसे हम बोलते हैं कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर. और अगर कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ ड्यू टू प्लाज्मा कॉलोइड्स और प्रोटीन देन इट इज़ नॉन एज ऑनकोटिक प्रेशर. ओके, और अब हमने क्या देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो. ओके, तो हमें इसे पता चलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और आयन्स पे, ना कि उनकी साइज़, टाइप और केमिकल कॉम्पोजिशन पे करेगा. ओके, ये एग्जांपल मैंने बताया वो वाला है कि हमने एक साइड लिया वाटर. और ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ तक होगी? तो हमें एरो बता रही है ऑस्मोसिस होती है फ्रॉम वाटर टू NaCl सॉल्यूशन, बिकॉज इन वाटर देयर इज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड देयरफॉर ऑस्मोसिस टेक प्लेस फ्रॉम वाटर टू NaCl सॉल्यूशन. एंड दिस डायग्राम शोज ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर हमने कहाँ लगाया? जहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा हो, टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस. नाउ हम देखेंगे ऑस्मोल. व्हाट इज़ ऑस्मोल? ऑस्मोल एक यूनिट होता है जो ग्राम के प्लेस पे हम यूज़ करते हैं उसे. एंड इट एक्सप्रेस नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स इन अ गिवन सॉल्यूशन. 1 osmol is equal to molecular weight of a substance in grams per number of freely moving particles. ओके, अब हमें देखना है कि 1 मिली ऑस्मोल कितना होता है. तो 1 मिली ऑस्मोल इज़ इक्वल टू 1/1000 ऑफ एन ऑस्मोल. ओके, हियर सम एग्जांपल्स आर देयर ऑफ ऑस्मोल. फर्स्ट हम देखेंगे ग्लूकोज और एल्ब्यूमिन जो होता है ना, जब हम उसे डिज़ोल्व करते हैं ना तो डिसोशिएट नहीं होता है, इसलिए उनकी नंबर ऑफ़ फ्री पार्टिकल्स नहीं होंगे. तो उनका ऑस्मोल क्या होता है? 1 ऑस्मोल. एंड वो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाते हैं? 1 atm. अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो NaCl. अब आप खुद सोचो कि जब हम NaCl को डिसॉल्व करेंगे तो कितने फ्री पार्टिकल्स बनते हैं? 2. तो ऑस्मोल कितना होगा? 2. एंड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा? 2 atm. थर्ड एग्जांपल देखेंगे CaCl2. CaCl2 को हम अगर डिज़ोल्व करेंगे तो कितना फ्री पार्टिकल्स मिलेगा? 3. सो ऑस्मोल कितना होगा? 3 एंड इट एक्सर्ट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू 3 atm. ना ऑस्मोलैलिटी. हम यहाँ पे 2 टर्म देखेंगे, वो काफ़ी सिमिलर है लेकिन उनका डिफरेंस हम देखेंगे. ऑस्मोलैलिटी एंड ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैलिटी इज़ इक्वल टू ऑस्मोल्स पर किलोग्राम, वेरेस ऑस्मोलैरिटी इज़ इक्वल टू ऑस्मोल्स पर लीटर. ऑस्मोलैरिटी जो होता है ना उसका हम देखो ऑस्मोल्स पर लीटर है उसका,
तो वो देख के हमें ये तो पता चला कि लीटर है, लीटर तो किससे अफेक्ट होगा, वॉल्यूम से ऑफकोर्स होगा. सो इट इज़ अफेक्टेड बाय वॉल्यूम ऑफ वेरियस सॉल्यूट्स इन सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर, whereas osmolality is not affected by volume. Okay, now osmotic pressure determine किससे होता है, तो osmotic pressure determined by osmolality and not from osmolarity. अब osmolality और osmolarity का क्वान्टिटेटिव डिफरेंस कितना होता है, तो लेस देन 1%. osmolarity is more frequently used in physiological studies. अब हमें देखना है नॉर्मल प्लाज्मा osmolality. नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी होती है 290 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम. ओके, इन ECF एंड इन ICF. अब 290 में से कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है वो भी हमें देखना है कि 290 में से 270 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम कंट्रीब्यूट होता है बाय सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, whereas 20 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम इज कंट्रीब्यूटेड बाय ग्लूकोज एंड यूरिया. ओके, now see this, because of large molecular weight and hence lesser number of particles, plasma proteins contribute 2 milliosmol to total plasma osmolality. अब हमें देखना है टॉनिसिटी ऑफ फ्लूइड्स. टॉनिसिटी ऑफ फ्लूइड्स में हमें तो पहले ये जाने कि टॉनिसिटी हम टेस्ट कहाँ करते हैं, तो टॉनिसिटी हम टेस्ट करते हैं अक्रॉस RBC मेम्ब्रेन. अब फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं, तो आइसोटोनिक, hypertonic and hypertonic. So first we will see isotonic fluids. आइसोटोनिक फ्लूइड्स, आइसोटोनिक उसका हमें नाम से पता चल रहा है कि उसमें क्या होगा, कुछ सेम होगा, सिमिलर होगा. सो इट हैव ऑस्मोलैलिटी सिमिलर टू प्लाज्मा. देयरफॉर RBC नाइदर श्रिंक नॉर स्वेल इन सच सॉल्यूशन. इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा. एग्जाम्पल है, solution of 0.9% NaCl is isotonic with plasma. Okay, now hypertonic fluids. Hypertonic, hyper means कुछ ज़्यादा, तो it have osmolality higher than plasma, therefore RBC shrink करते हैं इसमें. hypotonic मतलब कुछ कम, तो it have osmolality lower than plasma and therefore RBC swell. पहले से देखो, आइसोटोनिक में RBC ना ही श्रिंक करता है ना ही स्वेल करता है, हाइपरटोनिक में श्रिंक करता है, हाइपोटोनिक में स्वेल करता है. ओके, नाउ लास्ट हम इसका अप्लाइड देखेंगे. अप्लाइड में हम इसे 5 पॉइंट देखेंगे इसके. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पेशेंट में सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो तब उसके अंदर टोटल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है. सेकेंड ये है कि जब सीवियर डायबिटीज़ होती है पेशेंट में तब उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल के साथ साथ उनका प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी भी लेवल बढ़ता है. फिर हम अगर 5% ग्लूकोज एक्सेसिव टाइम हम एडमिनिस्ट्रेशन करें, इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे उसका, तो वो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के लेवल को कम कर देता है एंड उसके कारण क्या होता है, बॉडी टिश्यू स्वेल कर देते हैं, स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उनके अंदर. नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ हाइपर ऑस्मोलैलिटी. हाइपर ऑस्मोलैलिटी के कारण कोमा भी हो सकता है पेशेंट को, बिकॉज जो वाटर होता है वो ब्रेन सेल्स के आउटफ्लो करने लग जाता है. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट, इसमें क्या है कि जब पेशेंट में रीनल डिजीज़ होती है तब उनमें प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया इंक्रीज़ होता है, उसके कारण हाइपर ऑस्मोलैलिटी होती है. सो गाइस, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. सबसे पहले हमने देखा ऑस्मोसिस की डेफिनेशन. उसमें क्या था, वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, उसका डिफ्यूजन होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. उसके बाद हमने उसका एक एग्जांपल देखा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर वाला. उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा, मिनिमम प्रेशर लगाते हैं हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के वहाँ पे टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस. उसके बाद हमने ऑस्मोल यूनिट पढ़ा, वो ग्राम की जगह यूज़ होता है, उसके थोड़े एग्जांपल्स देखे. फिर ऑस्मोलैलिटी इक्वल्स टू ऑस्मोल पर किलोग्राम एंड ऑस्मोलैरिटी देखा इक्वल्स टू ऑस्मोल पर लीटर. ऑस्मोलैरिटी अफेक्ट होता है वॉल्यूम से, जबकि ऑस्मोलैरिटी नहीं होता. उसके बाद हमने टॉनिसिटी ऑफ टोटल प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी देखा, उसका था टोटल कितना था, नॉर्मल
290 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम था। ओके, लेकिन उसमें से 270 कौन कंट्रीब्यूट करता था? सोडियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, whereas 20 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ग्लूकोज एंड यूरिया। उसके बाद हमने टॉनिसिटी ऑफ फ्लूइड्स देखा। टॉनिसिटी ऑफ फ्लूइड्स में 3 देखे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक में सिमिलर था प्लाज्मा के ऑस्मोलैलिटी, उसमें आरबीसी ना ही श्रिंक करते थे ना ही स्वेल करते थे। एंड इन हाइपरटोनिक में क्या था? ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा थी प्लाज्मा से, एंड उसमें आरबीसी श्रिंक करते थे। एंड लास्ट में हमने देखा था हाइपोटोनिक, उसमें आरबीसी स्वेल करते हैं एंड उसका ऑस्मोलैलिटी कम था प्लाज्मा से। फिर हमने अप्लाइड देखे 5। सो आई होप you understand this all very well. Thank you guys for listening this video, and if you like this video, then please comment, share, like and subscribe this channel for next video.